हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज स्टैटिक जीके का चौथा पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे भारत में नदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये जो है गंगोत्री हिमानी की गोमुख से निकलती है और भागीरथी व अलकनंदा नदी जो है उसका संयुक्त रूप गंगा कहलाता है। और गंगा नदी जो है वो हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है कुल 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है और आगे चलकर यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। और इसकी जो सहायक नदी है गंगा की वो है यमुना, रामगंगा, शारदा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। ये सब प्रमुख सहायक नदियां हैं गंगा नदी की। आगे देखते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी का उद्गम जो होता है वो यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूछ से होता है और यह जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और यह हिमालय पर्वत के समानांतर बहते हैं और उसके बाद नामचा बरवा जो शिखर है वहाँ से एक तीव्र मोड़ धारण करती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग नाम से जानते हैं। और जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं जयमोली, तीस्ता, कामेंग, देहांग, धनसिरी, पगलादिया, जिया भरेली, संकोश, लोहित और सुबनसिरी। ये सब ध्यान दे दीजिए, पूछते हैं कभी कभी कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पुडुचेरी में है। इसे जो है वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा नदी, वर्धा नदी, प्राणहिता नदी, मंजीरा नदी, बेनगंगा नदी और इंद्रावती नदी इसकी सहायक नदी है। आगे देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसको ध्यान दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है और यह अरब सागर में गिरती है और अरब सागर में गिरने वाली ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अपने मुहाने पर ज्वारद मुख का निर्माण करती है। आगे देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती का उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से होता है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात है और यह भी जो है अरब सागर में गिरती है और ज्वारद मुख का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विस्तृत है और यह नदी जो है श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमवती, कामिनी। और भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी बनाती है, जिसे हम शिवसमुद्रम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल। आगे बढ़ते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से होता है।
इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम भी है, कभी कभी पूछ लेता है इन नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, तो यही क्रम भी है। और जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में मिलती है जाके, और झेलम नदी जो है वो बेरीनाग से निकलती है। वहीं पर चिनाब नदी जो है वो बारालाचला दर्रे से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में है। और रावी नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे से होता है। और ब्यास नदी का जो उद्गम है वो ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से होता है। और सतलज नदी जो है वो तिब्बत के राखस ताल से निकलती है। देखते हैं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर है, और इससे लाभान्वित होने राज्य जो हैं वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। वहीं पर भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर है, और यह जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। और कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध और शिव समुद्रम परियोजना है। और कावेरी जल विवाद जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच में है। और कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध परियोजना है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में विस्तृत है। वहीं पर हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो उड़ीसा में महानदी पर है। और चंबल नदी पर कुल 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं, जिसमें से गांधी सागर बांध परियोजना मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध परियोजना राजस्थान में, और जवाहर सागर बांध परियोजना राजस्थान में है। और दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना है। और दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इस नदी से बंगाल में बाढ़ आ जाती है इसीलिए। और बराकर नदी पे तिलैया बांध और मैथान बांध है। वहीं पर कोनार बांध जो है वो कोनार नदी पे है। और पोचमपात परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर है। और जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। वहीं पर रिहंद परियोजना जो है वो रिहंद नदी पे है। और इसी रिहंद नदी पे गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। और कोयना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में कोयना नदी पे है। और पोंग परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। और तुलबुल परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे है। और गिरना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में गिरना नदी पे है। वहीं पर चिनाब पे 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं, एक है दुलहस्ती परियोजना और दूसरा है बगलिहार परियोजना, दोनों जो है जम्मू कश्मीर में है। और बेतवा नदी पे राजघाट परियोजना है जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में है। और ताप्ती नदी पे उकाई परियोजना है गुजरात में। और रामगंगा नदी पे कालागढ़ बांध परियोजना है